सुंदरबन के जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उनके झोपड़ी के छेदों से धूप की हल्की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। सुनहरी अपने दो नन्हे बच्चों को, कोको और सुनहरी को, अपने पंखों में छिपाए बैठी थी। मामा, आज आपका बर्थडे है। हमने कैसे प्लान करके रखा हुआ है, आप भूल गई? आज आपको ढेर सारा प्यार देंगे और बहुत सारी झप्पियाँ। अरे मेरे लालो, तुम लोगों के प्यार ही तो मेरी दुनिया है। क्या हुआ अगर मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे नहीं है तो? गुब्बारे नहीं है, केक नहीं है और सजावट नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट और तुम्हारी भोले चेहरे, यही मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। बचपन में जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी ना, तो मेरा हर साल जन्मदिन मनाया जाता था। झाड़ियों से फूल तोड़कर सजावट होती थी, बेल और जामुन से केक जैसा कुछ बनता था और माँ पत्तों से थाली बनाकर उसमें मुझे बिठा देती। आज वो सब याद आ गया। माँ, आज फिर से हम सब वही करेंगे। आपका जन्मदिन का तोहफा बहुत ही खास होगा, बिल्कुल आपकी माँ की तरह, यानी हमारी नानी की तरह। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा, जो जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, बड़बोला और सबसे घमंडी कौवा, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे सुनो सुनो दोस्तों, आज उस झोपड़ी वाली टुनटुनी चिड़िया का बर्थडे है। बेचारी के पास खाने को ठीक से बीज भी नहीं और सपने देखती है बर्थडे की। क्यों ना उसे सूखी रोटी और बासी चावल भेजे। वही उसके लिए बर्थडे का तोहफा होगा। हम जैसे रईसों को क्या कम उस गरीबों से। मैं तो बस आज तमाशा देखूंगा। पीछे मीठू तोता खड़ा हुआ था। वो गुस्से से सब कुछ सुन रहा था। वो आगे आकर कालू कौवा से कहता है, बस करो कालू, किसी की गरीबी पर हंसना सबसे बड़ी गरीबी है। तुम अमीर हो सिर्फ पैसों से, लेकिन दिल से गरीब हो। ओहो, देखो देखो, तोता महात्मा बन गया। कालू, तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं आज टुनटुनी दीदी का जन्मदिन मनाऊंगा और जो जो मेरे साथ है, चले मेरे साथ। ये कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी के पक्षियों भी उड़ जाते हैं। तोता और अन्य पक्षी एक खुली जगह पे जमा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कुछ करना है जो टुनटुनी दीदी को कभी भूल न सके। क्या हम फलों से एक खास केक बना सकते हैं? मैं बेल और जामुन लाऊंगी, वो सबसे मीठे होते हैं। मैं केले और अमरूद लाऊंगी, वो केक को मुलायम बनाएंगे। मैं जंगल के अंदरूनी हिस्से से शहद लाऊंगा ताकि केक की मिठास बनी रहे। और मैं पत्तों के प्लेट और फूलों की सजावट कर दूंगा। और मैं एक प्यारा सा गीत तैयार करूंगी, जो हम टुनटुनी दीदी के लिए गाएंगे। ये कहकर वो सब उड़ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। फिर शाम के समय झाड़ियों से सजी एक छोटी सी रंगीन जगह, फूलों की माला, पत्तों की लड़ी और बीच में रखा एक प्यारा सा केक, केले और अमरूद और शहद से बना हुआ एक प्यारा सा केक। सब पक्षी जमा हुए थे। दोस्तों, गौर से देखो, ये कोई आम केक नहीं है, प्यार से बना हुआ है। ये खास केक उस चिड़िया के लिए है जो हमें दुखों में मुस्कुराना सिखाया। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँचती है और वो सारी तैयारियाँ देखकर दंग रह जाती है। ये सब मेरे लिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो सोची थी कि आज का दिन यूं ही निकल जाएगा, पर आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये कोई सपना नहीं है टुनटुनी दीदी, हक है आपका। हम सब पक्षी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी बहन। जब मेरे बच्चे भूखे सोते हैं तो मैं खुद को बहुत ही असहाय महसूस करती हूँ। जब बारिश में मेरा छप्पर टपकता है तो मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन जब मैं तुम सबका प्यार देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे अमीर पक्षी हूँ। तुम सबने आज मेरे टूटे हुए दिल पर मरहम लगा दिया।
मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर कालू कौवा भीड़ में आता है, धीमे से और चुपके से। सब पक्षी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ, असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों में है और प्यार में है। मैं कितना भी बड़ा अमीर हूँ, लेकिन मैं अपना जन्मदिन अकेले ही मनाता हूँ। कालू, इंसान या पक्षी वही जो गलती माने उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ और आज तुम भी मेरे मेहमान हो। टुनटुनी बहन, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं थोड़ा सा केक खा सकता हूँ? जरूर, सबसे बड़ा केक का टुकड़ा तुम्हारा। फिर बुलबुल, कबूतरी और मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के लिए गाना गा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टुनटुनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर सभी पक्षी ताली बजाते हैं, बच्चे नाच रहे होते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया केक काटती है और सबसे पहला टुकड़ा अपने बच्चों को देती है। आज जो प्यार मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब भी कोई दुख में होगी तो मैं उसका सहारा बनूंगी, जैसे आज तुम सब मेरे लिए बने हो। माँ, ये रहा आपके लिए गुलाब का फूल और ये रहा मेरा प्यारा सा गिफ्ट, ढेर सारी झपियाँ और एक प्यारी सी चोंच वाली केक। फिर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घर जाती है, लेकिन वह झोपड़ी सिर्फ झोपड़ी नहीं थी, फूलों से सजा हुआ एक प्यारा सा झोपड़ी थी। सब पक्षियों ने मिलकर उनका झोपड़ी भी फूलों से सजा दिया था। आज मेरा जन्मदिन नहीं, मेरी जिंदगी का पहला जन्मदिन है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरा पूरा परिवार जंगल है। इस तरह एक गरीब चिड़िया का जन्मदिन पूरे जंगल ने खुशी खुशी मनाया।